सहारनपुर में जीजा साली ने मिलकर फिल्मी अंदाज में किया कुछ ऐसा गलत काम जिसने कर डाला सबको हैरान। जी हां, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। सहारनपुर में एक डॉक्टर से दो लोगों ने फिल्मी अंदाज में फिरौती की मांग की। आरोपियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी ताकि वे एक प्लॉट खरीद सकें। पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि नकुड़ में एसबीआई बैंक के पास डॉक्टर मीनाक्षी सैनी का सोनावती अस्पताल है। 24 जुलाई को डॉक्टर ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। डॉक्टर मीनाक्षी को एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और बीराखेड़ी गांव के निवासी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। गोपाल ने जैसे ही अपने सामने पुलिस को देखा, उसने उनको देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। पूछताछ में गोपाल ने बताया कि उसने अपनी साली रितु के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक तमंचा, मोबाइल फोन और एक धमकी भरा पत्र भी बरामद किया है। गोपाल ने बताया कि सरसावा रोड पर एक महादेव कॉलोनी काटी जा रही है और वहां पर वह एक प्लॉट खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गोपाल और उसकी पत्नी 5 साल पहले सोनावती अस्पताल में काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहां से काम छोड़ दिया था। इसके बाद उसकी साली रितु अस्पताल में काम करती थी, लेकिन 2 साल पहले उसे डॉक्टर मीनाक्षी ने किसी बात को लेकर निकाल दिया था। रितु डॉक्टर से बदला लेना चाहती थी और गोपाल को पैसे चाहिए थे, इसलिए दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई। गोपाल ने 19 जुलाई को डॉक्टर मीनाक्षी को एक धमकी भरा पत्र भेजा था जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पत्र में लिखा था कि पैसे कहां और किस समय देने हैं यह अगली चिट्ठी में बताया जाएगा। अगर पैसे देने को राजी हो तो हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर 4 तिरंगे झंडे लगा देना। चिकित्सक ने पुलिस के कहने पर अस्पताल के मुख्य गेट पर तिरंगा झंडा लगा दिया। 23 जुलाई को गोपाल ने फिरौती मांगने के लिए दूसरा पत्र भेजा जिसमें पैसे रखने की जगह बताई गई थी और डॉक्टर को गेट से तिरंगा झंडा हटाने को कहा था। पुलिस ने उन सभी जगहों पर पहले से ही जाल बिछाया हुआ था। आरोपी ने 10 लाख रुपए के 4 पैकेट बनाने और उन्हें एक बैग में रखने के लिए कहा था। आरोपी ने डॉक्टर को रात 1 बजे टॉर्च की रोशनी में आने के लिए कहा था। आरोपी ने डॉक्टर को पत्र में 6 जगह बताई थी, जिनमें से एक जगह पर पन्नी में रखा हुआ कागज मिलना था जिसे पढ़कर डॉक्टर को उसे फॉलो करना था। पुलिस ने उन 6 जगहों पर पहले से ही अपनी फील्डिंग लगाई हुई थी। पुलिस ने आरोपी गोपाल को पन्नी में कागज रखते हुए देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आखिर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी देहात सागर जैन ने इस पूरे मामले को विस्तार से बताते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 24 तारीख को थाना नकुड़ पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जो एक चिट्ठी के जरिए फिरौती और जान से मारने की धमकी के संबंध में था। ये जो पंजीकृत जिन्होंने करवाया वो एक लेडी डॉक्टर है, सोनावती हॉस्पिटल है उनका नकुड़ तहसील में। उन्होंने ये बताया कि 19 तारीख को सबसे पहले उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कि उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई। और ये जो पत्र प्रेषित हुआ था ये नकुड़ के पोस्ट ऑफिस से ही हुआ था। इसके बाद पुलिस जब जांच में जुटी, उसके कुछ दिनों बाद दोबारा एक पत्र प्राप्त हुआ जो कि सहारनपुर से जो है अभियुक्त ने पोस्ट किया था। सीसीटीवी कैमरेज भी चेक कराए और वादिया की तहरीर पर जो है मुकदमा भी थाना नकुड़ पर पंजीकृत किया गया। इसके बाद जब कोई सीसीटीवी के जरिए लाभप्रद जानकारी ना प्राप्त हो पाई तो उन्होंने जो जैसा जैसा पत्र में लिखा था कि अपने अगर आपको पैसे देने हैं तो अपने छत पर 3 से 4 तिरंगे लगा लीजिए, तो हमने उसी तरह से वादिया को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है अभियुक्त को ट्रैप करने के इरादे से तिरंगे लगवाए। और जैसा कि उसने बताया था कि पत्र में कि जो 10 लाख को एक लिफाफे में बंद करके एक स्थान पर उन्होंने बताया था कि रख दीजिएगा, तो पुलिस पहले से ही वहां पर तैनात थी। जैसे ही वहां पर अभियुक्त रात्रि में आया, ट्रैप के जरिए पुलिस ने उसे फिर पकड़ लिया। और इसमें जो है जैसे ही पुलिस उसके पास पकड़ने गई थी तो उन्होंने पुलिस को देख जान से मारने की नियत से एक फायर भी किया। इसके बाद जो है इसके पास से एक चिट्ठी जो कि पूर्व में भी इन्होंने लिखी थी, उसी हैंडराइटिंग में एक तीसरी चिट्ठी मिली और एक 12 बोर का तमंचा और एक खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसके जो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ और जब इससे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 5 साल पूर्व में ये और इसकी वाइफ जो है इसी हॉस्पिटल में काम करते थे और
वर्तमान में 2 महीने पहले तक इसकी जो है साली जो है वो इसी हॉस्पिटल में काम करती थी, जिसे हॉस्पिटल ओनर जो है लेडी डॉक्टर, उन्होंने निकाल दिया था। इसी बात की रंजिश वो रखने लगी थी। तो जो साली है और जो इसका जीजा है, जो अब मेन अभियुक्त है, इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा कि जो है लेडी डॉक्टर से बदला लिया जाए। साथ ही अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया कि एक कॉलोनी में उसे एक प्लॉट खरीदना था, उसे पैसे की आवश्यकता थी, उसे अपने काम में घाटा भी हुआ था। तो ये डुअल मोटिव के साथ, ताकि पैसे की उगाही भी करी जा सके फिरौती से, और इसे डॉक्टरनी से बदला भी लिया जा सके, इन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। कल जो है रात्रि में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इससे पूछताछ के बाद आज सुबह जो है इसकी साली जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और इस मुकदमे में दोनों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और साथ ही 3 जो पत्र, हस्तलिखित पत्र हैं, वो भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। और साथ ही जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जो पोस्ट ऑफिस में, वो भी अभियुक्त से मैच की गई है। इस अभियुक्त का नाम है गोपाल, ये बीराखेड़ी का रहने वाला है। इस पे एक पूर्व में थाना गंगो पे मुकदमा भी पंजीकृत है। साथ ही इसकी साली को भी गिरफ्तार किया। क्या कहते ब्लैकमेल कर रहा था? ये कह के ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर आपको जिंदा रहना है और अगर आपकी जान प्यारी है तो आप 10 लाख रुपए इस फला फला पते पर आप दे दीजिए। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 2.5 लाख के 4 पैकेटों में। इसको अरेस्ट करने के लिए पूर्व से ही एक ट्रैप थाना नकुड़ पुलिस ने बना रखा था, और उसी के ट्रैप के चलते इसे गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर। श्री साईं परिवार समिति मानव सेवा में सदैव तत्पर। समिति का एकमात्र उद्देश्य कब सांसें रुक जाए क्या पता, इसलिए जब तक जीवित है मानव सेवा करते रहे। समिति कई तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न है, जैसे साप्ताहिक लंगर, राशन सेवा, गरीब छात्रों की फीस का प्रबंध आदि, वो भी बिना कोई चंदा मांगे, केवल साईं परिवार के सदस्यों के सहयोग से संचालित। किसी मजबूर की परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।